हैप्पी गणेश चतुर्थी एवरीवन। तो इस स्पेशल दिन पर अगर आप इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स एंड एप्टीट्यूड पढ़ना चाहते हो फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लाइक गेट ईएससी अदर एग्जाम्स, तो ऐप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। श्रेनिक जैन स्टडी सिंप्लीफाइड ऐप पर आज 10% ऑफ है ऑन ऑल दी कोर्सेज। जस्ट यूज दी कूपन कोड गणेश। ठीक है, तो चलिए यार वीडियो की शुरुआत करते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से रिक्रूटमेंट निकल करके आ रही है फॉर 2022। यस, यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया एलिजिबल है। फुल टाइम परमानेंट सरकारी नौकरी रहने वाली है क्योंकि एफसीआई एक पीएसयू कंपनी है। विदाउट गेट स्कोर सिलेक्शन होने वाला है। इन टोटल 5000 प्लस बम्पर वैकेंसी निकाली गई है जहां पर सीटीसी आपकी रहने वाली है। ग्रॉस सीटीसी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 55 से 60,000 पर मंथ। बट देखो यार, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पहले बता देता हूं ताकि आपका समय वेस्ट ना हो। वैसे एनी डिग्री अप्लाई कर सकते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बी.टेक एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं। प्लस अदर वैकेंसीज भी है जिसके अंदर आप एलिजिबल हो। दिक्कत वाली बात यह है किसी एक पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, किसी एक जोन के लिए ही आप अप्लाई कर पाओगे। डिग्री हो तो यहाँ पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर डिप्लोमा हो तो 1 साल का एक्सपीरियंस नीडेड है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो, फिट होते हो ये क्राइटेरियाज में, तो पूरा वीडियो देखना, नहीं तो यहाँ पर वीडियो को छोड़ सकते हो। और अगर वीडियो को छोड़ रहे हो जरूर से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टूडेंट्स तक पहुंच सके जो इंटरेस्टेड है और एलिजिबल भी है। तो चलिए यार अब डिटेल में बात करते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हो एफसीआई की तरफ से ये रिक्रूटमेंट आ रही है। ऑफिशियल रिक्रूटमेंट है। जोन वाइज रिक्रूटमेंट ऑफ नॉन एग्जीक्यूटिव्स इन एफसीआई, द लार्जेस्ट पीएसयू इन दी फूड सिक्योरिटी ऑफ नेशन। ठीक है, बात करते हैं यहाँ पर नॉर्थ जोन में कितनी वैकेंसी है। 2388 वैकेंसी है। और जूनियर इंजीनियर सिविल वालों के लिए वैकेंसी है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल वालों के लिए वैकेंसी है। स्टीनियो यहाँ पर ग्रेड 2 की वैकेंसी है। AG3 जनरल, AG3 अकाउंट्स के लिए तो यहाँ पर इंजीनियर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। AG3 टेक्निकल BSc वालों के लिए भी वैकेंसी है। तो सारा कुछ डिटेल में आगे बात करेंगे। तो यहाँ पर आप जोन वाइज वैकेंसी देख लो। साउथ जोन में 989 है, वैसे ही ईस्ट जोन है, वैसे ही हमारे पास वेस्ट जोन है और NE जोन है यानी नॉर्थ ईस्टर्न जोन। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर बात करते हैं कि डिग्री में कौन कौन से डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर सिविल इंजीनियरिंग में यहाँ पर डिग्री होनी चाहिए सिविल की, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल का प्लस 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, तो मैकेनिकल की डिग्री, इलेक्ट्रिकल की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए विथ 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है, यहाँ पर स्टीनियो ग्रेड 2 के लिए एनी डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, बट आपके पास विथ स्पीड ऑफ 40 वर्ड्स पर मिनट एंड 80 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग एंड शॉर्ट हैंड रेस्पेक्टिवली नेसेसरी होना चाहिए। तो आपका कंप्यूटर पर यह टाइपिंग स्पीड होना चाहिए। नेक्स्ट आप देख सकते हो AG3 जनरल, यहाँ पर भी एनी डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। बी.टेक एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर्स। फिर आप देख सकते हो अकाउंट्स, उसमें तो कॉमर्स है तो आपका कोई काम नहीं। नेक्स्ट है AG3 टेक्निकल, जिसके अंदर BSc इन एग्रीकल्चर अप्लाई कर सकते हैं। अगर वो नहीं है तो फिर आपके पास BSc होना चाहिए बॉटनी में, जूलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी या फूड साइंसेस। अगर वो नहीं है तो फिर बी.टेक इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी भी चल जाएगा। और साथ ही साथ आपका कंप्यूटर में प्रोफिशिएंसी होना चाहिए। ठीक है, तो फिर आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है AG3 डिपोर्ट के अंदर भी बी.टेक एनी ब्रांच अप्लाई कर सकते हैं विद प्रोफिशिएंसी इन यूज ऑफ कंप्यूटर। सो अगर आप बहुत सारे इसमें फिट हो रहे हो तो आपको वो फाइंड करना है जिसमें आपका मेजोरिटी चांस है कि आपका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, तो उस हिसाब से यहाँ पर आप फॉर्म फिल करना, क्योंकि एक जोन के अंदर एक ही वैकेंसी के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। ये नोट के अंदर यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, ऑनलाइन एप्लीकेशन है, कोई भी ऑफलाइन नहीं है, तो हार्ड कॉपी किसी को भेजना नहीं है। चलिए आगे लेकर चलता हूं, बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट है, फेज 1 एंड फेज 2 रहने वाला है सिलेक्शन प्रोसेस। तो फेज 1 तो कॉमन टू ऑल है, कोई भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करो। ये 4 सेक्शन तो आपको लिखने ही लिखने हैं। इंग्लिश के अंदर 25 क्वेश्चन 25 मार्क, आप देख सकते हो 15 मिनट इंग्लिश में ही होगा। नेक्स्ट है रीजनिंग एबिलिटी 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट। न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड 25 क्वेश्चन 25 मार्क 15 मिनट। और नेक्स्ट है जनरल स्टडीज कंप्राइजिंग ऑफ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, जनरल साइंस अप टू क्लास 8, 20 क्वेश्चन फ्रॉम दैट एंड 5 क्वेश्चन फ्रॉम द करंट अफेयर। 25 क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं, 25 मार्क 15 मिनट। ठीक है, तो इस प्रकार से 100 क्वेश्चन 100 मार्क 1 घंटा आपको मिलने वाला है। अब जो ये MCQ है उसके अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल सही करने पर तो 1 मार्क है, बट गलत करने पर 1/4 नेगेटिव मार्किंग होने वाला है। जूनियर इंजीनियर के लिए पेपर 1 एंड पेपर 2 एक ही दिन होगा सिंगल सिटिंग में। पेपर 2 आपका कोर का होगा, कोर का सिलेबस डिटेल में नीचे दिया गया है। स्टीनियो ग्रेड 2C, इसमें सिर्फ पेपर 3 होगा, पेपर 3 के बारे में भी नीचे दिया गया है। वैसे रिस्पेक्टिव पोस्ट के लिए क्या क्या पेपर है सारा कुछ यहाँ पर बताया गया है। तो अब बात करते हैं यहाँ पर जूनियर इंजीनियर के लिए कोर में पेपर 2 में क्या क्या सिलेबस है। तो अगर आप सिविल से बिलोंग करते हो तो आप यहाँ पर देख सकते हो सिविल का एकदम डिटेल सिलेबस दिया है, टॉपिक के साथ सब टॉपिक भी दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वालों के लिए भी सारा कुछ सिलेबस दिया है। ठीक है,
चलो आगे बात करते हैं पेपर 3। तो पेपर 3 जिनको था स्टीनियो वालों के लिए, तो यहाँ पर दिया गया है पेपर 3 में क्या चीज़ें रहने वाली है। बस एक ही पेपर है स्टीनियोग्राफी के लिए, पेपर 1 पेपर 2 नहीं होगा, ठीक है। और आप देख सकते हो ऑनलाइन टेस्ट बाइलिंगुअल है, इंग्लिश एंड हिंदी एक्सपेक्ट फॉर दी लैंग्वेज पेपर, ठीक है। चलो अब आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। जहाँ पर स्किल टेस्ट होगा तो स्किल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा, वो प्रोफिशिएंसी ऑफ कंप्यूटर चेक करने के लिए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, ताकि अगर कुछ गलत चीज़ आपने भरी हो तो वहाँ पर आप रिजेक्ट हो सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेंगे वो। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर सैलरी के बारे में। सर आपको कैसे पता सैलरी कैसी होगी, तो मैं ऊपर लेकर चलता हूँ, थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ। बेसिक पे तो यहाँ पर दिया गया है, बट बेसिक पे के ऊपर वहाँ पर नीचे बताया था DA HRA अलावेंसेस पर्क सारा कुछ अगर आप ऐड करते हो तो ग्रॉस सैलरी बन जाती है। अपर एज लिमिट भी ध्यान से देखना, 28 ईयर्स कहा गया है जूनियर इंजीनियर के लिए, और स्टीनियर और बाकी के लिए अपर एज लिमिट देखना। रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर SC ST PWD कैंडिडेट्स, क्योंकि ये सरकारी नौकरी है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ क्लियर करना स्टार्ट में इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं यहाँ पर कि सर जी वो एक बार बता दो क्या क्या अलावेंसेस मिलेंगे। तो देख सकते हो बेसिक पे के ऊपर HRA आपको मिलने वाला है, DA लंच अलावेंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलावेंस, एंटरटेनमेंट अलावेंस, 32% ऑफ द बेसिक पे एज कैफेटेरिया अप्रोच, ठीक है। तो आप देख सकते हो और भी CPF ग्रेट्युटी, लीव ट्रैवल कंसेशन, लीव एनकैशमेंट और पता नहीं कितनी सारी पेंशन तक आपको यहाँ पर मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारा बेनिफिट है, इसलिए सरकारी नौकरी लोग करते हैं। अच्छा बात करते हैं यहाँ पर जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो किन स्टेट्स में होने वाला है। तो यार पैन इंडिया है, किसी को तकलीफ नहीं होगी। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा स्टेट्स यहाँ पर एलिजिबल किए गए हैं, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर अब कि क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है वाइल फिलिंग दी एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हैं, एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन, फिर एप्लीकेशन फीस और फिर डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड। तो डिटेल में यहाँ पर सारा कुछ दिया गया है, PDF की लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जा करके पढ़ सकते हो, ठीक है। बट जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एप्लीकेशन फीस, जो होने वाली है 500 रुपीज़, और ये इंक्लूडिंग GST है, बट एक्सक्लूडिंग दी बैंक चार्जेस है, जो आप भर सकते हो थ्रू ऑनलाइन पेमेंट। अगर आपको डेबिट से करना है डेबिट से कर सकते हो, UPI ID से कर सकते हो। तो सारा कुछ सुविधा यहाँ पर दिया गया है। और अगर आप SC ST PWD एक्स डिफेंस पर्सनल या एक्स सर्विसमैन या वुमेन कैंडिडेट हो तो उस केस में आपको कोई भी एप्लीकेशन फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। चलिए अब आगे लेकर चलता हूँ, बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, तो ये 6 सितंबर से स्टार्ट होगा, इसलिए यहाँ पर कमिंग सून का आया है, ठीक है। तो यहाँ पर वेबसाइट पर तो नहीं है, बट जब पेपर आउट हुआ था उस हिसाब से यहाँ पर आपको PDF में दिखाई दे रहा है। तो ये ऑफिशियली है, ये कोई फेक नहीं है, इस पर आप भरोसा कर सकते हो, मुझ पर आप भरोसा कर सकते हो, ठीक है। तो आपको जल्दी 6 सितंबर को वो लिंक दिखाई पड़ेगी, तो आप अप्लाई करना, और उसके बाद 5/10/2022 तक आप अप्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो मुझे लगता है सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आती है ज़रूर से इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। ऐसे ही ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अप टिल देन टेक केयर, बाय बाय फॉर नाउ, सी या। चलो।